कहा जाता है कि महात्मा गांधी अगर कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में हस्तक्षेप ना करते तो सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारतीय सरकार के पहले प्रधानमंत्री होते। जिस समय आजादी मिली पटेल 71 साल के थे, जबकि नेहरू 56 साल के। देश उस वक्त बेहद ही नाजुक दौर से गुजर रहा था। जिन्ना पाकिस्तान की जिद पर अड़े थे। अंग्रेजी हुकूमत ने कांग्रेस को अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। कांग्रेस चाहती थी कि देश की कमान पटेल के हाथों में दी जाए, क्योंकि वो जिन्ना से बेहतर मोलभाव कर सकते थे। लेकिन गांधी ने नेहरू को चुना। राजेंद्र प्रसाद जैसे कुछ कांग्रेसी नेताओं ने जरूर खुलकर कहा कि गांधी जी ने ग्लैमरस नेहरू के लिए अपने विश्वसनीय साथी का बलिदान कर दिया, लेकिन ज्यादातर कांग्रेसी खामोश रहे। सवाल यह है कि बापू ने देश की बागडोर सौंपने के लिए नेहरू को ही क्यों चुना। आजादी के 76 साल बाद भी ये सवाल भारत की राजनीति में हमेशा चर्चा में रहा है। इसके कारण को तलाशने के लिए हमें ब्रिटिश राज के अंतिम वर्षों की राजनीति और गांधी के साथ नेहरू और पटेल के रिश्तों की बारीकियों को समझना होगा। वल्लभ भाई पटेल से गांधी की मुलाकात नेहरू से पहले हुई थी। 1857 के विद्रोह के 12 साल बाद गांधी जी का जन्म हुआ और 18 साल बाद 31 अक्टूबर 1875 में पटेल का। यानी पटेल गांधी जी से केवल 6 साल छोटे थे, जबकि नेहरू पटेल से 14-15 साल छोटे थे। उम्र में 6 साल का फर्क कोई ज्यादा नहीं होता, इसीलिए गांधी और पटेल के बीच में दोस्ताना बर्ताव था। पटेल लंदन के उसी लॉ कॉलेज मिडिल टेम्पल से बैरिस्टर बनकर भारत लौटे, जहां से गांधी, जिन्ना, उनके बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल और नेहरू ने बैरिस्टर की डिग्रियां ली थीं। उन दिनों वल्लभ भाई पटेल गुजरात के सबसे महंगे वकीलों में से एक हुआ करते थे। पटेल ने पहली बार गांधी जी को गुजरात क्लब में देखा था। गांधी जी साउथ अफ्रीका में झंडे गाड़ने के बाद पहली दफा गुजरात आए थे। देश में जगह जगह उनका अभिनंदन हो रहा था। उन्हें कुछ लोग महात्मा भी कहने लगे थे, लेकिन पटेल गांधी के इस महात्मापन से जरा भी प्रभावित नहीं थे। वो उनके विचारों से बहुत उत्साहित नहीं थे, लेकिन बहुत जल्द ही पटेल की गांधी को लेकर धारणा बदल गई। चंपारण में गांधी के जादू का उन पर जबरदस्त असर हुआ। वो गांधी से जुड़ गए। खेड़ा का आंदोलन हुआ तो पटेल गांधी के और करीब आ गए। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो पटेल अपनी दौड़ती हुई वकालत छोड़कर पक्के गांधी भक्त बन गए। और इसके बाद हुआ बारदोली सत्याग्रह, जिसमें पटेल पहली बार सारे देश में मशहूर हो गए। ये 1928 में एक प्रमुख किसान आंदोलन था। प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान में 30% की बढ़ोतरी कर दी थी। पटेल इस आंदोलन के नेता बने और ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा। इसी आंदोलन के बाद पटेल को गुजरात की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी। 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पटेल पहली और आखिरी बार पार्टी के अध्यक्ष चुने गए। पहली बार वो गुजरात के सरदार से देश के सरदार बन गए। देश को 15 अगस्त 1947 को आजाद होना था, लेकिन उससे 1 साल पहले ब्रिटेन ने भारतीय हाथों में सत्ता दे दी थी। अंतरिम सरकार बननी थी। तय हुआ था कि कांग्रेस का अध्यक्ष ही प्रधानमंत्री बनेगा। उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। वो पिछले 6 साल से इस पद पर थे। अब उनके जाने का वक्त हो गया था। तब तक गांधी नेहरू के हाथ में कांग्रेस की कमान देने का मन बना चुके थे। 20 अप्रैल 1946 को उन्होंने मौलाना को पत्र लिखकर कहा कि वो एक वक्तव्य जारी करें कि वो अब अध्यक्ष नहीं बने रहना चाहते हैं। इस पत्र के बाद पूरे कांग्रेस में खबर फैल गई कि गांधी नेहरू को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। 29 अप्रैल 1946 में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में पार्टी का नया अध्यक्ष चुना जाना था, जिसे कुछ महीने के बाद ही अंतरिम सरकार में भारत का प्रधानमंत्री बनना था। इस बैठक में महात्मा गांधी के अलावा नेहरू, सरदार पटेल, आचार्य कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल गफ्फार खान के साथ साथ कई बड़े कांग्रेसी नेता शामिल थे। कमरे में बैठा हर एक शख्स जानता था कि गांधी
नेहरू को अध्यक्ष देखना चाहते थे। परंपरा के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव प्रांतीय कांग्रेस कमेटियां करती थीं और 15 में से 12 प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों ने सरदार पटेल का नाम प्रस्तावित किया था। बची हुई 3 कमेटियों ने आचार्य जेबी कृपलानी और पट्टाभी सीतारमैया का नाम प्रस्तावित किया था। किसी प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने अध्यक्ष पद के लिए नेहरू का नाम प्रस्तावित नहीं किया था, जबकि सारी कमेटियां अच्छी तरह से जानती थीं कि गांधी नेहरू को चौथी बार अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। पार्टी के महासचिव कृपलानी ने पीसीसी के चुनाव की पर्ची गांधी की तरफ बढ़ा दी। गांधी ने कृपलानी की तरफ देखा। कृपलानी समझ गए कि गांधी क्या चाहते हैं। उन्होंने नया प्रस्ताव तैयार कर नेहरू का नाम प्रस्तावित किया। उस पर सब ने दस्तखत किए। पटेल ने भी दस्तखत किए। अब अध्यक्ष पद के 2 उम्मीदवार थे, एक नेहरू और दूसरे पटेल। नेहरू तभी निर्विरोध अध्यक्ष चुने जा सकते थे जब पटेल अपना नाम वापस ले लें। कृपलानी ने एक कागज पर उनकी नाम वापसी की अर्जी लिखकर दस्तखत के लिए पटेल की तरफ बढ़ा दी। मतलब साफ था कि गांधी जी चाहते हैं कि नेहरू अध्यक्ष बने, इसीलिए अपना नाम वापस लेने के लिए कागज पर साइन कर दें। लेकिन आहत पटेल ने दस्तखत नहीं किए और उन्होंने ये पर्चा गांधी जी की तरफ बढ़ा दिया। गांधी जी ने नेहरू की तरफ देखा और कहा, जवाहर वर्किंग कमेटी के अलावा किसी भी प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने तुम्हारा नाम नहीं सुझाया, तुम्हारा क्या कहना है? नेहरू खामोश रहे। वहां बैठे सारे लोग खामोश थे। गांधी जी को शायद उम्मीद थी कि नेहरू कहेंगे तो ठीक है, आप पटेल को ही मौका दे दें, लेकिन नेहरू ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। अब अंतिम फैसला गांधी जी को करना था। गांधी जी ने वो कागज फिर से पटेल को लौटा दिया। इस बार सरदार ने उस पर दस्तखत कर दिए। कृपलानी ने ऐलान किया तो निर्विरोध नेहरू अध्यक्ष चुने जाते हैं। कृपलानी ने अपनी किताब गांधी हिज लाइफ एंड थॉट्स में इस पूरी घटना का विस्तार से जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है, मेरा इस तरह हस्तक्षेप करना पटेल को अच्छा नहीं लगा। पार्टी का महासचिव होने के नाते मैं गांधी जी की मर्जी का काम यत्रवत कर रहा था और उस वक्त मुझे ये बहुत बड़ी चीज नहीं लगी। आखिर ये एक अध्यक्ष का ही तो चुनाव था। तो सवाल ये है कि इतने विरोधों के बावजूद गांधी ने पटेल की जगह नेहरू को क्यों चुना? जैसे कि गांधी जी ने कहा था कि उनके पास इसकी कई वजहें हैं, लेकिन वो वजहें ना किसी ने उनसे पूछी ना उन्होंने किसी को बताई। कांग्रेस में तो किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि बापू से पूछें कि सरदार पटेल जैसे योग्य नेता को छोड़कर आपने नेहरू को क्यों चुना। सब जानते थे कि पटेल के पांव जमीन पर मजबूती से स्थापित हैं। वो जिन्ना जैसे लोगों से उन्हीं की जुबान में मोल भाव कर सकते हैं। उनसे जब पत्रकार दुर्गादास ने यह सवाल पूछा तो गांधी जी ने माना कि बतौर कांग्रेस अध्यक्ष पटेल एक बेहतर नेगोशिएटर और ऑर्गेनाइजर हो सकते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि नेहरू को सरकार का नेतृत्व करना चाहिए। जब दुर्गादास ने गांधी जी से पूछा कि आप ये गुण पटेल में क्यों नहीं पाते हैं, तो इस पर गांधी जी ने हंसते हुए कहा, जवाहर हमारे कैंप में अकेला अंग्रेज है। महात्मा गांधी ने एक और मौके पर भी यही बात कही थी कि जिस समय हुकूमत अंग्रेजों के हाथों में से ली जा रही थी, उस समय कोई दूसरा आदमी नेहरू की जगह नहीं ले सकता। वो हैरो के विद्यार्थी, कैम्ब्रिज के स्नातक और लंदन के बैरिस्टर होने के नाते अंग्रेजों को बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि गांधी जी पटेल से कम प्रेम करते थे। आज न गांधी जी हैं, न नेहरू और न पटेल। वक्त का पहिया पूरी तरह से घूम गया है। आज नेहरू कटघरे में है और गुजरात में लगी लौह पुरुष पटेल की करीबन 600 फीट की ऊंची मूर्ति दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति इतिहास को पलट कर देख रही है। कांग्रेस के महान नेता पटेल के हिंदुत्व पर उस आरएसएस ने कब्जा कर लिया है जिसे पटेल ने कभी बैंड किया था।